श्री राम जय जय राम। 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 जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरे खिसियापति रामचंद्र की जय। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। सुने मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपतहि उमा हरेशानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझबे बिलेगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पथ पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मिर्सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। उपज्यों शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान कुअवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहै गिरिराऊ, कहु नाथ का करी उपाऊ। श्री राम जय जय राम। 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 देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
बोल दो सियापत रामचंद्र की जय।